बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं टेंसेस के लेक्चर से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आसान ज़बान में इंग्लिश सीखेंगे इंशाल्लाह, और बहुत जल्द सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो टेंसेस स्टार्ट करते हैं। इन लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह काफ़ी कुछ सीखेंगे। सबसे पहले हम जो टेंसेस हैं वो देखेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश के कोर्सेज़ जो हैं वो सब करेंगे इंशाल्लाह। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेली 1-2 लेक्चर जो हैं वो अपलोड होंगे। तो सबसे पहले हम टेंसेस के हवाले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेंसेस होते क्या हैं और ये कितने होते हैं। तो हर लैंग्वेज में जो है वो टेंसेस यूज़ होते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, सब में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेंस क्या होता है। टेंस को उर्दू में ज़माना कहते हैं। वक्त, पीरियड, जो मतलब चल रहा होता है, कुछ गुज़र गया है, कुछ चल रहा है, और जो आगे आने वाला है उसे ज़माना कहते हैं, और इंग्लिश में उसे टेंस कहते हैं। तो बेसिकली जो है वो ज़माने जो हैं वो 3 होते हैं। देयर आर 3 टेंसेस ओवरऑल। अक्सर लोग जो हैं वो समझते हैं कि 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। 3 टेंसेस होते हैं, और आगे उनकी जो है वो इकसाम होती हैं, 4-4 उनकी हालतें होती हैं, उनके केसेस होते हैं, वो फिर 12 बनते हैं, तीनों के आगे 4-4। तो कौन कौन से ज़माने हम देखते हैं, लेट्स सी। पहला है प्रेजेंट, सेकंड वन है पास्ट, एंड देन थर्ड वन इज़ फ्यूचर। प्रेजेंट को तुम्हें हाल कहते हैं, इसको माजी, पास्ट को, फ्यूचर को मुस्तकबिल। तो आगे चल के हम देखेंगे कि हाल, माजी और मुस्तकबिल जो है, मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये इनको डिटेल में देखेंगे क्या है। प्रेजेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जो जो वक्त गुज़र रहा है, ठीक है, जो हम करते हैं काम एक दिन में, जो आज के दिन में आज जो काम करते हैं या करेंगे या कर रहे हैं, जो आज के दिन में काम हो रहा है वो प्रेजेंट में है, और जो कल में हो गया था वो पास्ट में जाएगा, और जो अगले दिन में नेक्स्ट टाइम होगा वो फ्यूचर में आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट क्या है। मतलब हाल। आज मतलब अभी हम जो काम कर रहे हैं वो हाल वक्त में आता है, ठीक है। मतलब इस वक्त मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो ये हाल में है, अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये हाल में है, ठीक है। और अभी ये लेक्चर देने से पहले जो मैं काम कर रहा था वो अब इस वक्त जो है वो पास्ट में चला गया, और अब आगे जो मैं लेक्चर दूंगा वो फ्यूचर में, ठीक है। जो आने वाला, जो भी किया नहीं, वो फ्यूचर है, और जो कर रहे हैं वो मुस्तकबिल है, वो सॉरी प्रेजेंट है, मतलब हाल। तो ये 3 ज़माने हैं, हाल, माजी और मुस्तकबिल। तो इनकी आगे हालतें हैं, देखते हैं हम हालतें। तो अब इनकी हालतों की तरफ हम आएंगे। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं प्रेजेंट को। मतलब हाल। तो प्रेजेंट जो है इसमें इसकी अब हालतें देखेंगे। तो इसको प्रेजेंट टेंस, ठीक है, फेल हाल, इसकी 4 हालतें हैं।
सबसे पहली हालत है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब फ़ेल हाल मुतलक। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मतलब फ़ेल हाल जारी। और तीसरी हालत है इसकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब फ़ेल हाल मुकम्मल। एंड फोर्थ वन इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। तो तफसीलन इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम पहला जो टेंस है प्रेजेंट, जो पहला टेंस है प्रेजेंट, उसकी हम हालतों की बात कर रहे हैं, उनके केसेस की बात कर रहे हैं। तो वो 4 हैं, ठीक है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं हम, कि पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब फ़ेल हाल मुतलक। ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि फ़ेल हाल मुतलक क्या है, व्हाट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फिर देखेंगे, और फिर देखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट केस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब फ़ेल हाल मुतलक। अब जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी पहचान करनी होती है कि वो है क्या, ठीक है। अब हम इसकी पहचान करेंगे तो तब ही हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी पहचान करेंगे, ठीक है। तो इसकी पहचान के लिए, क्योंकि हम ट्रांसलेशन करते हैं उर्दू से इंग्लिश में, या इंग्लिश से उर्दू में, या हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उसकी पहचान होनी चाहिए कि ये जो है वो उर्दू में प्रेजेंट, जब हम उर्दू स्पीकिंग में बोलेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ़ेल हाल मुतलक है या कोई और फ़ेल है, ठीक है। या आप ये इंग्लिश में देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है या कोई और है। तो हम दोनों ज़बानों में इसका जो है वो देखेंगे। सबसे पहले जो है वो उर्दू में देखते हैं। जब किसी फ़िक्रे के आखिर में ये इस्तेमाल हो, क्या, ता है, ती है, ते हैं, आ जाए तो इसका मतलब है कि ये फ़ेल हाल मुतलक है, ये फ़िक्रा फ़ेल हाल मुतलक का है, ठीक है। और इंग्लिश की पहचान इसकी ये है कि किसी भी टेंस में जब फ़ेल हाल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा तो उसमें जो फ़ाइल होता है, मतलब सब्जेक्ट होता है, ठीक है, अगर तो ये सिंगल होगा, ठीक है, मतलब सिंगुलर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब इस्तेमाल होगी तो सिंगुलर के साथ इस जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ एस या ई एस का इजाफा हो जाएगा। और अगर ये
जमा फ़िक्रा मतलब वाहिद हुआ, सिंगुलर हुआ, या पॉपुलर हुआ, ठीक है, मतलब जमा हुआ, तो फिर उसके साथ एस या एस का इजाफा ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसको उर्दू में भी देख लेते हैं। मतलब सब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं फ़ाइल, ठीक है। तो फ़ाइल, उसके बाद इसमें फ़ेल की पहली फार्म आएगी, और अगर ये फ़ाइल वाहिद होगा तो इसमें एस या एस का इजाफा फ़ेल की पहली फार्म में हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये फ़ाइल जमा होगा तो इसमें इजाफा नहीं होगा, ठीक है, ये एस या एस का इजाफा नहीं होगा। और प्लस मफूल, ये चीज़, ठीक है। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला, ये इसकी उर्दू में पहचान है। फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आ जाए तो इसका मतलब है कि ये फ़ेल हाल मुतलक है। अब मिसाल देते हैं ये इसकी, फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्कूल जाता है, हम किताबें ख़रीदते हैं, आप क्रिकेट खेलते हो, अली सड़क क्रॉस करता है, ठीक है। आलिया कपड़े धोती है। अब ये देखें, हमें कैसे पता चलेगा ये फ़ेल हाल मुतलक का फ़िक्रा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये कैसे पता चलेगा, ये हमें ये फ़िक्रा देख के पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब ये देखें, इसके आखिर में ता है, आ गया, और ये हम किताबें ख़रीदते हैं, ते हैं, ठीक है। आप क्रिकेट खेलते हो, ते हो आ गया। अली सड़क क्रॉस करता है, ये ता है। आलिया कपड़े धोती है, ती है, ये आ गया। यहाँ पे जो मैंने ज़िक्र किया था कि पहचान में जब किसी फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आ जाए तो उसका मतलब है कि ये फ़िलहाल मुतलक का फ़िक्रा है। लेट्स कम टू द फार्मूला। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे फ़ाइल, ठीक है, इन फ़िक्रों में। इसमें जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं उर्दू से इंग्लिश में या इंग्लिश से उर्दू में, सबसे पहले हमने देखना है कि इनमें फ़ाइल कौन सा है, ठीक है। फिर देखना है फ़ेल कौन सा है, और फिर उसकी पहली फॉर्म यहाँ पे पुट करनी है। देन उसके बाद हमने देखना है कि इस फ़िक्रे में मफ़ऊल कौन सा है, ठीक है, और देन मफ़ऊल यहाँ पे पुट करना है, तो हमारा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आपके सवाल ये जहन में आएगा कि ये फ़ाइल क्या चीज़ होती है, फ़ेल क्या होता है, और मफ़ऊल क्या होता है। तो हम सबसे पहले ये टेंस जो है उसको करने से पहले हम ये चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ़ाइल। फ़ाइल क्या है, मतलब सब्जेक्ट क्या है, किसे कहते हैं। तो जब भी किसी टेंस में जो किरदार, जो करैक्टर काम कर रहा होता है उसे फ़ाइल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेक्चर देता हूँ, ये एक फ़िक्रा है, इसमें हमने फ़ाइल देखना है, फ़ाइल कौन सा है। अब सबसे पहले हमने ये फ़िक्रा देखना है, ठीक है। अब इसमें देखना है कि इस फ़िक्रे में काम कौन कर रहा है, कौन बंदा है जो काम कर रहा है, मतलब जो लेक्चर दे रहा है। लेक्चर कौन दे रहा है, मैं, तो ये जो मैं है, दिस इज़ द फाइल, ये फ़ाइल है, मैं, ये फ़ाइल है। तो पता चल गया, जो काम करने वाला होता है किसी भी
फिक्रा में काम करने वाला किरदार जो है वो फ़ाइल होता है। ठीक है, तो इसमें जो है मैं काम कर रहा हूँ तो ये फ़ाइल है। अब पिछले फ़िक्रों में भी हम फ़ाइल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फ़िक्रे पे आ जाओ। वो स्कूल जाता है। अब स्कूल कौन जा रहा है? वो, ये फ़ाइल है। हम किताबें ख़रीदते हैं, तो किताबें कौन ख़रीद रहा है? हम, ये फ़ाइल है। आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट कौन खेल रहा है? आप, ये फ़ाइल है। अली सड़क क्रॉस करता है, अली फ़ाइल है। आलिया कपड़े धोती है, आलिया फ़ाइल है। तो आपको अब पता चल गया होगा अच्छी तरह कि फ़ाइल किससे कहते हैं। जो काम करने वाला हो वो फ़ाइल होता है। इसके बाद बारी आती है फेल की। ठीक है, फेल मतलब वर्क। ठीक है, अब जब भी आप देखना चाहोगे या किसी भी फिक्रे में पहचान करना चाहोगे फेल क्या चीज़ है, तो जो काम हो रहा होगा फिक्रे के दौरान वो फेल है। मतलब किसी भी फिक्रा में जो काम हो रहा है या किया जा रहा है फेल कहलाता है। ठीक है, कोई भी काम हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ। तो ये जो लिख रहा हूँ, ये लिखना, ये फेल है। ठीक है, अब पिछले फिक्रों में आपको मैं इसकी जो है वो एग्ज़ाम्पल देता हूँ। वो स्कूल जाता है। ठीक है, अब वो स्कूल जाता है में हमने ढूंढना है कि इस पूरे फिक्रे में फेल कौन सा है। तो वो स्कूल जाता है, वो काम कौन कर रहा है? वो, मतलब ये फ़ाइल है, ये काम कर रहा है। काम करने वाला हमने सीखा था फ़ाइल होता है। ठीक है, तो अब वो काम कर रहा है, तो क्या काम कर रहा है? वो जा रहा है, ये वाला काम कर रहा है, जाने वाला, जा रहा है। ठीक है, तो जो वो काम कर रहा है वो फेल है। तो ये क्या काम कर रहा है? ये जा रहा है, ये फेल है इस फिक्रे में। हम किताबें ख़रीदते हैं। ठीक है, सॉरी, वो स्कूल जाता है। ठीक है, तो ये जाना जो है ये फेल है। हम किताबें ख़रीदते हैं, तो ये ख़रीदते हैं, वो क्या काम कर रहा है? ख़रीद रहा है। ठीक है, ये बाद में देखना है क्या ख़रीद रहा है, पहले देखना काम क्या कर रहा है, ख़रीद रहा है। तो ये ख़रीदना जो है यहाँ पे इट इज़ फेल। ठीक है, फेल को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, इट इज़ वर्ब। आप क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे खेलना इट्स वर्ब। ठीक है, अली सड़क क्रॉस करता है, तो क्रॉस करना। ठीक है, ये यहाँ पे फेल का काम कर रहा है। आलिया कपड़े धोती है, तो धोती, कपड़े धोना, ये धोना, कोई भी चीज़ धोना,